अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. सूरह अल-अहज़ाब 21वां पारा और सूरत की आयत नंबर है 21। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी मोहब्बत से फरमा रहे, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है। तो ये तीन शर्तें यहाँ बयान की गई हैं कि नबी पाक उस्वा हसना उस शख्स के लिए है जो अल्लाह की उम्मीद रखता हो, आखिरत पर यकीन रखता हो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी साढ़े वास्ते मशअले राह है। आप सरकार ने एक एक चीज़ के बारे च साड़ी रहनुमाई की थी। बच्चे दे पैदाइश तो लैके आदमी की वफात तक आप सरकार ने एक एक चीज़ के बारे च सानू तालीम दी और उस तालीम का तस्करा अल्लाह ने कुरान पाक अंदर कई मुकामात किया। एक मुकाम ते अल्लाह अपने नबी की इस नेमत का तस्करा करते हुए फरमाते ने, इरशाद हुंदा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मोमिनो, मैं अपना सोना नबी अता करके तोड़े थे एहसान किया। कौन सा नबी? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ऐसा नबी जरा थानू कुरान की तालीम देंदा और हदीस की तालीम देंदा। आप सरकार ने दस्या
एक एक चीज़ के बारे च मसलन मस्जिद च आने तो सज्जा पैर पहले अंदर रखना, तो फिर दुआ पढ़नी बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। आती हैं दुआएं नहीं मस्जिद में आने की, याद करने की कोशिश करें। दायां पाँव पहले अंदर रखना है और दुआ पढ़नी अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। बा नहीं है, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका, कि ऐ अल्लाह मेरे वास्ते अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। बड़ी अच्छी दुआ, ये नबी पाक की तालीम है। इस तरह फरमाया जो मस्जिद से बाहर निकलना आन लगिया सज्जा पैर अंदर रखे पहले, तो जो बाहर जाना फिर खब्बा पहले बाहर रखना है, बायां लेफ्ट ये बाहर रखना है, और फिर दुआ पहले लफ्ज़ पढ़ लेना बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, ऐ अल्लाह तेरी तौफीक नाल मैं मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, कुरान की तिलावत की, कुरान का दर्स सुने, ऐ अल्लाह मैं हुण मस्जिद तो जान लगा ते जांदियां जांदियां भी मैं तेरे को तेरे फजल का सवाल करना, अल्लाह के फजल का सवाल। ऐ जी दुआ मस्जिद चो बाहर निकलेगा पढ़ी दी ना, एक ही दुआ जो मुर्ग बोलता है, मुर्ग जब जो अजान देता है उदों भी यही दुआ पढ़नी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। ये मुफ्त सवाब है, मुफ्त का। मस्जिद तो निकलने ते खब्बा पाँव उल्टा पैरे बाहर रखने ते उस तो बाद फिर ये दुआ पढ़नी। इस तरह जो घर जाना है ये नबी पाक का तरीका है। एक तो दस्तक दे के घर जाना है, हल्का फुल्का दरवाजा खड़काओ चाहे अपने घर क्यों ना हो, तो उस तो बाद जो घर दाखिल होना है तो सारे तो पहला काम करना अस्सलामु अलैकुम, की कहना अस्सलामु अलैकुम। अगर और सवाब चाहिए तो फिर वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये जरा सलाम है ना ये नाल घर में बरकत पैदा होती, रिजक भी बढ़ता है, मुहब्बत भी बढ़ती। ये इस चीज़ से सानू जरूर अमल करना चाहिए। जो किते भी जाओ, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मदरसे जाना है, घर जाना है, सब तो पहले कहना अस्सलामु अलैकुम। हम तुम घर जाना ना ये तो अमल करना है इंशाअल्लाह, भावें सुते हो घर वाले तो भावें जागते हो अस्सलामु अलैकुम। बल्कि ये भी हदीस में आता है कि जिस घर में कोई भी ना हो, खाली घर है, तो तुम ताला खोले उथे भी सलाम कहो अस्सलामु अलैकुम, फरिश्ते हो जवाब देने को होंगे अल्लाह के फजल नाल। तो बाद ने लिखा भी जो घर च कोई ना हो तो फिर सलाम इस तरह बुलाओ जो आप तशहुद च पढ़ने अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सलाम बुलाना घर के अंदर ये नबी पाक की तालीम है। जिस घर के अंदर सलाम किया जाता है अल्लाह उस घर के अंदर रहमत बरकत फरमा दे। तो जो बंदा घर चला गया फिर जो खाने का नाश्ते का टाइम होया, घर वाले नाश्ता अगे रख दिता है, सब तो पहला काम रोटी खान लग्या बिस्मिल्लाह की पढ़ना बिस्मिल्लाह। जिस खाने ते बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए ना उहदे विच फिर शैतान शरीक नहीं हुंदा, तो जे बिस्मिल्लाह ना पढ़िए तो वह शैतान भी नाल खाधी जाता, बरकत ही खत्म हो जाती खाने से। इस वास्ते जदों खाना खाना है बिस्मिल्लाह पढ़ के। अगर दो तीन बंदे कट्ठे खाना खाते पे इको ही बर्तन से तो फिर आपने मैं अपने अगों खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ तो अपने अगों खाना उठाओ। ये नहीं भी अगर वड्डी सारी परात पई है तो इधर एक बंदा बैठा है उधर भी बैठा है तो बंदा हाथ अगों जाके खाना इस्तेमाल, वो नहीं, अपने आगे से खाना इस्तेमाल करें। यह भी नबी पाक की सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है तो अपने आगे से खाना है। जो खाने तो फारग हो गए उदों दुआ पढ़नी खाने की, यह भी नबी पाक की तालीम है।
अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना बंदा कह दे। एक हदीस में आंदा है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जिहड़ा बंदा ए दुआ पढ़दा है ना, उनका शुक्र भी अदा हो जाएगा तो अल्लाह जिंदगी के पहले गुनाह भी सारे माफ़ कर देंगे। वो दुआ केड़ी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा वरज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। मतलब इनका तर्जमा यह है कि सारिया तरीफा उस अल्लाह दियां ने। अतअमनी हाज़ा, जिस रब ने एक खाना मैनू खिलाया है। तो खाना खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। रिज़्क़ कौन देंदा है? अल्लाह। तो उस रब का शुक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा, तमाम तरीफा उस अल्लाह दियां ने जिसने खाना मैनू अता कीता है। वरज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ते वो एक खाना अल्लाह ने मेरी किसी एफर्ट ते कोशिश तो बगैर ही मैनू अता कर दिता है। तो जो बंदा आखे भी मैं बड़ा कमान वाला, तो रब कुछ भी ना देवे। ये तो इंसान ने हरकत करनी है, बरकत कौन करता है? अल्लाह। उस तो बाद खाना खादा है, एक वक्त आता है कि बंदे नूं वाशरूम जाना पैंदा है, कदाए हाजत की जरूरत है। आप सरकार ने इत्थे भी फरमाया कि वाशरूम जान तो पहले दुआ पढ़ो, तो फिर जाओ वाशरूम। वो केड़ी दुआ है? उत्थे भी लफ्ज़ बिस्मिल्लाह भी नाल लगाओ। अभी हदीस आंदे ने बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। वाशरूम जान लगे ये दुआ जरूर याद करो। इसका मतलब की है, अरश वाले अल्लाह मैं वाशरूम जान लगा। वाशरूम चूंकि एडी अच्छी जगह नहीं होंगी, मजबूरन बंदा जाता उत्थे, तो उत्थे जिन्ना का बसेरा भी होंदा है। फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं तेरे को खबीस जिन ते खबीस जिन्नियां तो पनाह मंगना। अच्छा, जिहड़ा बंदा ये दुआ पढ़ लेंदा ना, वो तो जिन्ना तो बच गया, तो जिन्हें नहीं पढ़ी इहदा मतलब है उन्होंने फिर उन्होंने तो चिमड़ गया ना जिन। अल्लाह ताला ये दुआवां सानू पढ़न की तौफीक अता फरमाए। ये चुड़ेलां उदों चमड़दियां ने जदों वाशरूम जान लगे दुआ नहीं पढ़ी थी। वो चुड़ेल तो गल भी याद आ गई। बंदे नूं अपनी औकात में रहना चाहिए। कई बंदे ने नसरुल्लाह साहब, कई बंदे अपने आप में बड़ा समझते। वो एक स्कूल टीचर सी, गल सुनो फिर गल मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो जरा वाहवा जवानी होंगी, अशरफ साहब जवानी वाहवा कायम सी जरा। उन्हें कहा भी मैं शादी करांगा ऐसी औरत नाल। उन्हें 25-26 ना शर्तां लिख दित्तियां भी वो हुसन भी होवे ते जमाल भी होवे ते घर भी बड़ा वड्डा होवे तो फिर कार मोटरसाइकिल भी देन, पढ़ी भी इन्नी लिखी होवे, उहदा कद इन्ना होवे, बड़ियां चीज़ां लिखियां लम्बे सारी। ते आपदा पता नहीं ना मूँह ना मत्था ते जिन बड़ा लत्था, ते अगले पासे शर्तां लाई जंदे। वो वक्त गुजरता गया, वो शर्तां पूरियां ना होईयां। 1 साल लंघ गया, 2 साल लंघ गए, उन्हें वेख्या भी तो काम ही नहीं बनता पाया। उन्हें पेंसिल फड़ी ते विचों कट्टनियां शुरू कर दित्तियां। चलो इहदे तो बगैर भी गुजारा हो जाएगा, ऐ शर्त भी ना होवे गुजारा हो जाएगा। फिर वक्त गुजरिया, वो किसी ने राबता ही ना किया, कहता चलो यह भी ना हो गुजारा हो जाएगा, यह भी ना हो। 4 कुछ साल गुजरे ना, वो सारियां कट के आंदा बस औरत ही हो, गुजारा हो जाएगा। वो वक्त चूंकि लंघ चुकिया सी, औरत भी ना मिली। वो एक दिन ना बड़ी मजे की गल तवज्जो करने का, चूंकि वाशरूम से चुड़ेलां चमड़ जांदियां ना, उत्थे मैं गल सुना रहा। जिहड़ा दुआ नहीं पढ़दा उहनूं चुड़ेलां चमड़ जांदियां, अल्लाह पढ़न की तौफीक दे। उन्हें ट्यूशन के टाइम छुट्टी की थी, तो शाम का करीब सी, बच्चे सारे घर चले गए, तो कमरे च कल्ला ही बैठा। तो उन्हें एक चुड़ेल आई, वाल उड्डे ते डरौनी शक्ल, वो ऐ वेखो ओ इंज डराउन। वो कहता भी तू कौन है? आंदी मैं चुड़ेल हाँ। जिन्हें इन्नियां शर्तां लाइयां सी ना, आंदा यार अज तक मैनू होर तक कोई नहीं चमड़िया, दोवें हथ करके ते तू ही चमड़ जा। चुड़ेल भी बच गई। इहो जिहे बंदे को चुड़ेल भी बच, यानी कि बंदे नूं अपनी औकात में रहना चाहिए। अगर ये कुछ खूबियां ने, आने वाला जरा घर है औरत ते बीबी है, उहदे कुछ खूबियां होंदियां ने, कोई कमी कुताही होवे तो बंदे नूं गुजारा करना चाहिए। सारियां खूबियां तो जन्नत च पूरियां होणगियां, क्यों जी? यानी कि जन्नत च हर खास ही पूरी होगी, तो यह दुनिया ते गुजारा करना है। सरकार ने फरमाया भी
कई बंदे आते ना अपनी बीवी मैं तेन तीर तरह सीधा करना, ये सीधा सुधा को नहीं होना नहीं। आपने मैं ये औरत जरी ना बनी टेढ़ी पसली तो सीधा सुधा ने को नहीं होना, इवें गुजारा करो। तो जे सीधा करोगे तो ये टुट जाएगी, तो इहदा टुटना तलाक है। कैसा आपने देखो ना इत्थे भी दसिया जो शादी हो जाए उदों भी तलीम दी गुजर बसर करो, तो जो रब जन्नत देगा ना उत्थे ਜਿਹੜੀ खास करोगे अल्लाह वही पूरी कर दे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, नमाज़ां पढ़न वाले बंदे उत्थे सारे होणगे। सुभान अल्लाह। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, नमाज़ां पढ़न वाले बंदे उत्थे सारे होणगे, उंदे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, उंदियां रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, नेक बंदे उत्थे सारे सारे होणगे। ओ किन्ना सोहना वेला दिल बहार होवेगा जदों जन्नत विच रब दा दीदार होवेगा। ये दीदार भी जन्नत च होना है, दुनिया च नहीं। अल्लाह जन्नत देगा तो सारियां नेमतां ते होरां ते खादम ते गुलमान सारे मिल गए। अल्लाह पूछण कुछ और भी चाहिए, तो जन्नती कहन के भी अल्लाह सारा कुछ तो मिल गया। तो इसे दौरान ना वो जो दरम्यान च पर्दे आए ने हज़ारां पर्दे अल्लाह पिछा हटा देगा, तो जन्नती अल्लाह के तौफीक नाल अल्लाह की रहमत नाल नबी पाक फरमाते ने एक दिन 14वीं रात का चंद चमक रहा है। आपने फरमाया कि जिवें तुसी 14वीं रात के चंद नूं वेंदे हो जन्नत विच इवें तुसी अल्लाह का दीदार करोगे। तो जन्नती कहणगे या अल्लाह ये तो सब तो वड्डी नेमत है। तो जन्नत अगर चाहते हो ना तो नबी पाक के तरीके ते चलो। अज मैं जिहड़ियां 2-4 गल्लां दसियां ने कम से कम इनू ध्यान च रखो। मस्जिद च आना है, पहला पैर सज्जा, अल्लाह मफ्ताह अली अबवाब रहमतिक। बाहर निकलना है, खब्बा पैर बाहर पहले रखना है, अल्लाह मैं नहीं असलुका मिन फजलिका। घर जाना है, सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है। घर की भी दुआ है, अल्लाह मैं नहीं असलुका खैरल मौला जी व खैरल मखरज बिस्मिल्लाह बलजना बारल्लाह रब्बिना तवक्कलना। जदों घरों निकलना है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ पढ़ के जो बंदा घरों निकलता है ना तो शैतान तो भी बच जाता है, जादू टोने तो भी बच जाता है, तो दुश्मनों तो भी बच जाता है। दुश्मन भी तो कदम कदम दे ना, तो कई पराए दुश्मन होंगे ने, कई आपदे दुश्मन बन जाते हैं। बाद वह घर के सक्के भरा भैन दुश्मन बन जाते हैं। फिर मैं दुआ पढ़ के निकलो, दुश्मनों तो भी अल्लाह बचाएगा तो शैतान तो भी बचाएगा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमें खाना खाना है बिस्मिल्लाह पढ़ के, खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वाशरूम जाना है वो दुआ जी मैं दसी अल्लाह मैं नहीं आउज़ बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो जो बाहर निकलना है इन्ने लफ्ज़ काफ़ी ने गुफरानका भी या अल्लाह मैं तेरे को माफ़ी मांगना। ये माफ़ी कहती भला कभी गौर किया? ये माफ़ी इस गल की है भी अल्लाह सोने मैं वाशरूम च बैठा उत्थे तो तेरा मैं जिक्र नहीं कर सकता, ये 5 मिनट 10 मिनट जेडे मेरे तेरे जिक्र तो बगैर गुजरे ना इनकी मैंने माफ़ी दे दे। गुफरानका ये दुआवां पढ़ना तुहाडा काम है, तो अल्लाह की तरफ रहमत बरसाना ये रब का काम है। अल्लाह सानू तौफीक दे बीमारा वास्ते दुआ कर। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह साडा बैठना कबूल कर ले, ऐ मेरे अल्लाह सुनना सुनाना कबूल कर ले। या अल्लाह जो सुने अमल दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह साड़ी दुनिया आखरत दोवें ही बेहतर बना दे। या अल्लाह साड़ियां मुश्किलां आसान कर दे, तंग दस्तियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह शरीरां दी शरारत तो बचा ले, हासदीन दे हसद तो बचा ले, जालमां दे जुल्म तो बचा ले, रिज़्क़ हलाल अता कर दे, हराम तो बचन दी तौफीक दे दे। ऐ मेरे अल्लाह से बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह तू सानू माफ़ कर दे। जब तक जिंदा रखना अपने अलावा किसी और का मोहताज न करना। या अल्लाह जब तक जिंदा रखना अपनी तौहीद ते कायम रखना, जदों भी मौत आए तो कलमा नसीब करना।
रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।